बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा। देखें, जैसे अभी इरफान ने ये कही ना कि पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए क्रिकेट से, पॉलिटिक्स का खेल से कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। अच्छा चलें, ये एक चीज़ आप देखें कि मीडिया पे अगर जो उनके तबसरा निगार या कोई भी वो लोग अगर कहें, साबिक क्रिकेटर्स जो आ जाते हैं बाद में, दुख इस चीज़ के जो एक्स प्लेयर हैं आपके, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली है, जिन्होंने पाकिस्तान में आके भी खेली है, हमने वहाँ पे जाके जिनके साथ खेली है, जब वो ये चीज़ कहते हैं ना तो दुख उस चीज़ का होता है कि जो क्रिकेटर जिनका नाम क्रिकेट की वजह से है और जो क्रिकेट की वजह से पहचाने जाते हैं, जब वो इस चीज़ को कहेंगे और वो कहेंगे जी कि आप खेलना नहीं है। अभी रिसेंटली जो लेजेंड्स क्रिकेट हुई उसमें क्या हुआ, हालांकि वो मेरा ख्याल है आप भी शायद उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे क्योंकि उसका ना आईसीसी से ताल्लुक ना आईसीसी से कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद खबर तो बनी ना, यानी इंटरनेशनल मीडिया ने भी ज़ाहिर उसको उठाया, देखा कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो लास्ट नाइट की बात करें तो वो बैठ के जो है खाने भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट की बात करें तो उनको अचानक जो है वो देशभक्ति याद आ जाती है, कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने एक दिन पहले जब पाकिस्तान, मुझे क्योंकि वहाँ पता है कि वहाँ पे जब मैच, उन्होंने एक दिन पहले मैच से पहले प्रैक्टिस भी की है जी, और उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट डे आके बोल दिया जी कि हम नहीं खेलेंगे। आई थिंक ये एक बहुत ही सैड पार्ट है क्रिकेट के लिए। अब तो आपको नहीं लग रहा अचानक एकदम दुबई से खबर आ जाए कि जी वो स्टेडियम से निकले ही नहीं है और कह रहे जी हमने नहीं खेलना, बॉयकॉट जो है वो हम कर दें, ऐसा तो कुछ नहीं है। आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। आईसीसी का डंडा है आईसीसी का डंडा है और ब्रॉडकास्टर्स का भी जो है आई थिंक उनका ज्यादा है। प्रेशर यहाँ पे तो नहीं होगा। देखें, बिल्कुल इसमें क्रिकेट, देखें क्रिकेट होनी चाहिए, ये एक बेस्ट वे है नेशंस को आपस में करीब लाने के लिए, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग हैं वो, मतलब आप देखें कि आज के मैच में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी जितने भी इंडियंस हैं वो एक टीवी के सामने बैठे होंगे, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो ये क्रिकेट जोड़ती है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं एटलीस्ट उनको ये ज़रूर बावर करवानी चाहिए। की बात कर रहे हैं जो टीम्स हैं वहाँ की, यानी कि जो आईपीएल खेलती हैं, उन्होंने भी कोई कम छिछोरी हरकतें नहीं की। अभी आपने देखा था, वो बल्कि दिखा भी देते हैं, हम जरा दिखाएं जरा, वो जो पोस्टर बनाया किंग्स 11 पंजाब ने, कि उसमें इंडिया का तो दिखा दिया कि जी इंडिया जो है वो मैच खेल रहा है, लेकिन वो मैच हो किससे रहा है एशिया कप में ये बताने के रवादार नहीं है जी। 8 बजे मैच खेला जाएगा इंडियन टाइम जो भी है, और फिर 14 सितंबर को मैच होगा, इंडिया का लोगो लगा हुआ है, इंडियन टीम है, कप्तान है वहां पर, सूर्य कुमार यादव दिखाई दे रहे हैं, शुभमन गिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी टीम जो है उसका चिराग गुल कर दिया इसमें। तो ये एक अजीब सी सूरत है। इसका जवाब दिया पाकिस्तान ने बड़ा दिलचस्प अंदाज में, और वो दिया था कराची किंग्स वालों ने, और वो भी दिखाइए जरा, क्या जबरदस्त उन्होंने, शानदार। पीछे जी बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं सलमान अली आगा हमारे कप्तान बैठे में, तो उन्होंने कहा कि आओ जी तुम भी आ जाओ, लेकिन हम तुम्हें लेकर आएंगे अंधेरे में, यानी जो दूसरा कप्तान है वो नजर ही नहीं आ रहा, उसको उन्होंने अंधेरे में डाल दिया। तो ये दायरे जवाब तो दिया, लेकिन क्योंकि शुरुआत इसकी जो है वो की थी उन्होंने, बाय द वे इसमें आप देख सकते हैं कि वो कुछ 6 बजे का टाइम है, 6-0 वो याद होगा, 6-0 वो भी नजर आ रहा है। तो जी जबरदस्त काम किया है। तो पोस्टर वॉर जो है वो भी कुछ शुरू हो गई, लेकिन इरफान डू यू थिंक कि ये कोई अच्छा पैगाम दिया? ये जैसे किंग्स 11 पंजाब है और कराची किंग्स ने उसका जवाब दिया, हालांकि बनता नहीं है कि वो इस तरह से हरकतें करें, लेकिन चलें जी कर लिया, हमारी जवाब भी आ गया हमारा। नहीं, असल में इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं ना, जो टीम पीछे आईपीएल में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये करना चाहती है कि हम भी जरा खबरों में रहें कि हम हैं इधर आईपीएल में, तो इस तरह की हरकतें वो करते हैं इस तरह की, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई करता तो खैर था, क्योंकि आप क्रिकेट की टीम लेके चलते हैं, पूरे वर्ल्ड के वहाँ पे प्लेयर आपके साथ खेलते हैं आके वहाँ पे आईपीएल में, तो ये चीजें नहीं जेब देती। और उसके बाद जो फिर कराची किंग वालों ज़ाहिर पाकिस्तान की पीएसएल भी उनसे कोई छोटी नहीं है, उनके बराबर ही है, तो उन्होंने भी सही जवाब दिया। जब पीछे जो 6-0 लिखा तो उनसे फिर देखा होगा कि उसके बाद अगली पोस्ट कोई नहीं आई, और वो बुर्ज खलीफा पे लिखा हुआ है, तो उसमें भी एक खास उसका पैगाम है कि ये बुर्ज खलीफा सबसे लंबी इमारत है दुनिया की। तो इरफान पोस्टर वॉर हो गई, चलें जी ठीक है, सब कुछ हो गया। अब जरा आ जाते हैं दुबई स्टेडियम पे, ठीक है ना, कि दुबई स्टेडियम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तरह का एक सेकंड होम है। हमने बेशुमार वहाँ पर उस दौर में, उस वक्त में मैचेस खेले जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो ये भी हमारा एक होम ग्राउंड ही है, और जो यहाँ क्राउड आता है वो हमारा होम क्राउड ही होता है। आखिरी दफ़ा जब ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो आमना सामना हुआ था, वो भी इत्तेफाक से हम कहते हैं दुबई में ही हुआ था इनका मैच। वो अलग बात है कि ओडीआई क्रिकेट थी, 23 फरवरी 2025 पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हार गया था, बाहर हो गया था।
तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि मैचेस कितने हो चुके हैं इन दोनों टीमों के दरमियान, तो 3 मैचेस हो चुके हैं जी। उसमें दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान जो है वो 2 मैचेस जीता है और इंडिया जो है वो 1 मैच जीता है। ये T20 हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो दुबई में खेले गए हैं। इस बारे में साइम अयूब जो हैं कि वो वहाँ का जो यानी कि ग्राउंड है, जो पिच बिहेव करने जा रही है, उस पर उन्होंने कल क्या कहा वो ज़रा सुनिए, देखिए, फिर मैं ज़रा इनसे तबसरा लेता हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए, इजाज़त दें तो ज़रा हम अपने जो साबिक ओपनर हैं उनसे लेकर लेते हैं, क्योंकि ओपनर वो भी लेफ्टी है, आप भी लेफ्टी, तौफीक भाई, और लेफ्टी जो हैं वो हमारे ओपनर्स जब भी आते हैं तो हमने तो वाकई एंजॉय किया है और बड़ा ज़बरदस्त, चाहे वो सईद अनवर हों, चाहे वो आमिर सुहेल हों, और भी ज़ाहिर बाद में भी और भी प्लेयर्स आए। तौफीक भाई जो हैं वो तो खैर टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलते रहे। ये सही बात कर रहे हैं, साइम अयूब ने सही रीड कर लिया है बिल्कुल पिच को, ज़ाहिर है प्लेयर है, खेलते हैं वहाँ पे, देखा है उन्होंने। देखें, अगर जैसा उन्होंने कहा कि स्लोअर साइड पे होती है विकेट और उसमें ड्यू फैक्टर भी अगर ना हो तो आई थिंक के फिर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम जो है फिर बॉल अगर ड्यू नहीं होगी तो बॉल टर्न भी होगा और नीचे भी रहने का होता है अगर विकेट ऐसी है। लेकिन देखें सलमान, इसमें जो ये विकेट्स जो अभी एशिया कप में खेल रहे हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट मुझे नज़र आ रही हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो थी, जो इंडिया वहाँ पे खेल रहा है मैचेस, वहाँ पे बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा था, यहाँ पे बॉल उतना टर्न नहीं मिल रहा। याद है जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो एवरेज टर्न जो निकालते थे तो उसकी डिग्रीज इतनी ज़्यादा होती थी, तो वो हैरानी होती थी कि इतना जो है ना बॉल टर्न कर रहा है। बिल्कुल, तो अभी ये जो विकेट्स हैं ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे उस तरह से टर्न नहीं हो रहा, यहाँ पे मतलब वो कन्वेंशनल टर्न आप कह सकते हैं वही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का बॉल भी चल रहा है, उसका बॉल भी थोड़ा सा कैरी कर रहा है। तो आई थिंक कि ये अब ज़रूर देखना होगा कि हम लोग जो है वो टीम किस तरह से खिलाते हैं, क्योंकि ये अब आपने ना डाल दिया डाउट में। उसका रीज़न क्या है, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त कह रहे थे जी स्पिनर ज़्यादा होने चाहिए, हमारा स्पिनर क्यों नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर होना चाहिए था, और अब जब स्पिनर ज़्यादा खेल रहे हैं और आप खबर ये दे रहे हैं कि मतलब यानी बॉल ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा। देखें तो फिर क्या इसमें यहाँ पे क्योंकि बॉल उस तरह से टर्न नहीं मिल रहा, और आप ये एक चीज़ ये भी देखें कि इंडियंस जो हैं, इंडियन बैटर्स, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। हम लोग, और दूसरा हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा और उसके बाद भी हमने जो देखा, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो डेप्थ बॉलिंग में कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं होगा जो डेप्थ बॉलिंग में आपको रन्स कंटेन करके दे सके। तो आई थिंक ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है जैसे कि अगर वो वही जो लास्ट मैच में टीम खेली है उसके साथ जाएंगे तो फिर आपके पास एक फास्ट बॉलर कम है। फ़हीम अशरफ जो है डेप्थ बॉलिंग में बॉलिंग नहीं कर सकता, उसके पास उस तरह की पेस नहीं है। जेन्युइन फास्ट बॉलर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट देखें, हम तब भी बात कर रहे थे, आप अगर अफगानिस्तान हो गया, ओमान हो गया, जो कि टॉप की टीम्स नहीं हैं, उनके अगेंस्ट अगर आप एक बॉलर शॉट के साथ जाते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप की टीम्स हैं जिनके पास बैटर्स वर्ल्ड क्लास हैं, उनके अगेंस्ट अगर आप एक शॉर्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन